पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए अब पहले क्या था। अरे सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, अब धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ तो रतवा में और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह जी, मैंने आपकी सब बातें मान ली तर्क के तौर पर। अरे क्या बोल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके इशारे क्या हैं, वो हंस रहे हैं, आपकी एक मंत्री सर छुपा रही हैं, आपके 2 मंत्री हंस रहे हैं। अब बताइए, ये गंभीर विषय पे बात करने का तरीका है विधानसभा और विधान परिषद में? देखिए, गंभीर विषय में सरल अंदाज में, ताकि जन जन तक उनका मैसेज पहुंच जाए, पत्रकार बंधुओं का आह्वान करते हुए कि आप भी इस मुद्दे को हाईलाइट करें, इसके लिए उन्हें कहा। और उनके एक एक पोजीशन में अगर उस चश्मे से देखेंगे तो उनके बोलने का तो महत्व ही कम हो गया, उनके बोलने की दिशा को हम कहीं और ले गए। देखिए, भाजपा वालों ने किया तो समझ में आता है, क्योंकि एक ऐतिहासिक काम हुआ था, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई थी, उसमें गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं दी गई थी। तो निश्चित ही भाजपा वाले इस पूरे मुद्दे को वहां से भटकाने के लिए इस तरह करेंगे। लेकिन हमारे मीडिया बंधुओं लोगों ने साथ दिया। इसका हमें इस बात का दुख है कि मीडिया बंधुओं को कहना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सरल अंदाज में इतनी बड़ी बातें सरल तरीके से कह रहा है, हम लोग फॉलो करेंगे तो प्रदेश और देश का जनसंख्या नियंत्रण होगा। 4 मंत्री हंस रहे हैं, तेजस्वी जी भी हंस रहे हैं, स्वास्थ्य बढ़ेगा। तेजस्वी जी भी हंस रहे हैं सर, तेजस्वी जी भी हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बात सुन के। मतलब इतना गंभीर विषय। अब डॉक्टर साहब हो गया अब आपसे बात करने के मेरा मन बचा नहीं है, क्योंकि कल सबसे पहले जी न्यूज ने ये खबर उठाई थी, सबसे पहले हमने दिखाई थी, और मैंने पूरी की पूरी क्लिपिंग्स देखी थी, मैंने खुद बैठ के देखी थी, मेरे प्रोड्यूसर्स ने इस पे काम किया। पहली क्लिप 1 मिनट 26 सेकंड की, दूसरी क्लिप 45 सेकंड्स की। मंत्री हंस रहे हैं, आप बोल रहे हैं इतना गंभीर विषय सरल तरीके से बोल दिया। मतलब राखी जी, माफी के साथ आऊंगा कि मेरे को आपके सामने सुनाना पड़ा, लेकिन हमारे इंडिया अलायंस के माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने ऐसा विधानसभा और विधान परिषद में कहा है। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है बिहार में, मुझे समझ में आती है इस बात को कि उनका दृष्टिकोण महिलाओं के लिए क्या होगा, किस तरह की वो मानसिकता रखते हैं महिलाओं की, और क्या स्थिति महिलाओं की होगी उस राज्य के अंदर, इस बात का भी अंदाजा उनके इस व्यवहार से लगाया जा सकता है। अभी डॉक्टर सुनील चाहे कितना भी प्रयास करें इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने कहा कि इतनी अच्छी चीज है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के जेस्चर्स उनके थे, अगर वो इतने अच्छे थे तो अभी टीवी पर बोलने में क्या समस्या थी? लेकिन उन्होंने इन बातों का जवाब नहीं दिया, यानी निश्चित तौर पे जिस तरह का उन्होंने काम किया वो ठीक नहीं था। और जहां तक देखिए ये सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, मैं तो पूछना चाहती हूं कि क्यों नहीं आप स्कूल्स में और कॉलेजेस में इसको लगाते?
क्या विधानसभा और विधान परिषद ऐसी जगह है जहां पर आपको इस तरह के मैसेज देने, और मैसेज देने का भी एक तरीका होता है। मैं मानती हूं इस बात को कि यह बहुत जरूरी चीज है, लेकिन किस तरह के मैसेज के साथ में, किस तरह की भाषा के साथ में आपने कहा, ये कहीं पर भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और दीपक जी देखिए, नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार है जब शरद यादव जी ने महिला आरक्षण बिल के लिए जब कहा कि ये इससे तो फायदा महिलाओं को, उन महिलाओं को होगा जो परकटी महिलाएं हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महिला कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में इस तरह की लैंग्वेज आप यूज करें। वही नीतीश कुमार जी जब इस तरह की भाषा का प्रयोग आज विधानसभा और विधान परिषद में कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक संगत का असर है। जिस तरह से बाकी पार्टियों के साथ में एक इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में उन्होंने काम किया, उन सारी अलायंस का संगत है कि इस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया जो कि कहीं पर भी ठीक नहीं था। और आप जब इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं महिलाओं से और अगर मगर करके माफी मांगना साफ दिखाता है कि क्या दृष्टिकोण रखते हैं महिलाओं के प्रति। इसको किसी भी तरीके से आप नहीं मान पाएंगे कि ये चीज ठीक थी। तो जहां तक देखिए नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनकी मानसिकता को दिखाता। और इससे पहले भी आप देखिए कि इंडिया अलायंस वालों का एक भी स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं आया। प्रियंका गांधी जो कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, जब महिलाओं के प्रति इस तरह की बात उन्हीं के अलायंस के एक सदस्य कहते हैं, उनकी तरफ से एक शब्द भी नहीं आया। ना सोनिया गांधी कुछ बोलती है, ना प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं। ऐसा ही हुआ था जब सनातन धर्म के बारे में इनके लोगों ने कहा तो बाकी पार्टियों ने चुप्पी साध ली थी। तो इस तरह की मानसिकता जो है वो जनता के सामने है। देखिए महिलाएं जो है वो आगे आने वाले समय में नीतीश बाबू को इस बात का जवाब देगी और इस घटिया मानसिकता के लिए इस पूरे अलायंस को जो है वो सबक सिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह के सोच इनकी है, इन्होंने लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोका, चाहे वो मुलायम सिंह जी वाली पार्टी हो, चाहे लालू यादव जी वाली पार्टी हो, चाहे नीतीश जी वाली पार्टी, उन्होंने लगातार इसको रोकने का काम किया। और इनकी भाषा, जिस तरह का आचरण इन्होंने किया, वो साफ दिखाता है कि ये महिला विरोधी है और इसीलिए आधी आबादी के मान सम्मान की इनको कोई परवाह नहीं है। और लगातार जिस तरह से जस्टिफाई किए जा रहे हैं, आप देखिए 24 घंटे बाद भी अगर मगर के साथ में जो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की माफी मांगता है तो साफ दिखाता है कि उसको अपनी बात का कहीं पर भी कोई दुख नहीं है, कहीं पर भी उनको इस बात का संकोच नहीं है कहते हुए कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और ये मैं कहना चाहूंगी कि बिहार के लिए एक कलंकित करने वाला दिन था जहां पर मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे, मैं तो पूछना चाहती हूं डॉक्टर साहब से, आप क्यों नहीं सलाह देते हैं इस बात के लिए कि इस चीज को आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आप डालिए ना, आपको कौन मना करता है, लेकिन कैसे भी करके एक सभ्य समाज के अंदर इस तरह के जेस्चर्स का, इस तरह के आचरण को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब से अब मैं क्या सवाल पूछूं? मेरे पास डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बोल दीजिए डॉक्टर साहब, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। एक जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसका कोई जस्टिफिकेशन। दो बातों का जवाब दे दो। देखिए राखी जी का मैं दो बातों का जवाब दे दूं। महिलाओं के प्रति क्या रुख है माननीय नीतीश कुमार जी का, और माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया, इसका सर्टिफिकेट भाजपा वाले से तो लेने की जरूरत हमें नहीं है, मगर मैं कुछ गिना दूं। अरे सर्टिफिकेट खुद नीतीश जी ने दे दिया, सरकार भाषण देके ये सर्टिफिकेट खुद उन्होंने दे दिया। पंचायतों में बोल के बता दिया है, बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण विधानसभा में और विधान परिषद में दिखा चुके हैं आपकी क्या मानसिकता है महिलाओं के लिए, क्या सोच रखते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा के लिए क्या किया, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। इसलिए महिलाओं के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी का नजरिया क्या है, इसका सर्टिफिकेट वैसे लोग तो नहीं दे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप कुरुकुलम में रखें, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे हर जिले और सब डिवीजन में युवा क्लिनिक चलता है। कुरिकुलम में ये चीजें हैं और ये चीजों के लिए केवल कुरिकुलम से नहीं होगा। अरे सर, तो फिर क्या जरूरत थी इस तरह की भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? आप मानेंगे क्या इस बात के लिए? क्या इस बात को मानेंगे क्या किया इस तरह की भाषा का प्रयोग विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा किया जाए? एक प्रदेश के मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह का आचरण करे, क्या जस्टिफाई करेंगे? डॉक्टर साहब आप देखिए, किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से पहले एक नागरिक है, आपके भी घर में बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी, क्या जस्टिफाई करेंगे इस तरह की भाषा का प्रयोग उनके सामने? आप करेंगे ऐसी भाषा का प्रयोग उनके सामने? के कगार पर है। ऐसे मामलों से राजनीति करना उचित नहीं है और ये हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पर हम हैं। सर राजनीति नहीं, हमें भाषा के ऊपर जिस तरह के आचरण किया गया उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन है। वो ऑब्जेक्शन हर एक महिला को होगा। आप अपनी पत्नी से पूछिएगा, डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से, अपनी बच्चियों से पूछिएगा जरा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया क्या वो उचित था। अगर आपको लगता है कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है तो आप अपनी बच्ची से या अपनी वाइफ से पूछेगा, अपनी पत्नी से पूछेगा कि क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग सही होता है। एक देखिए प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक भारत देश के नागरिक के रूप में आप प्रोत्साहित करेंगे इस तरह की भाषा को, तो
किस डायरेक्शन में जा रहे हैं देखिए आप यही इस तरह तो से राखी किसी जी पार्टी का कहना पक्ष है, लेते लेते हमें इस तरह का राखी जी काम यही नहीं कहना करें। है इस समाज कि के लिए लोगों को गलत संदेश खुलकर पेश बात करें। करने की नहीं, जरूरत है। आपके ऐसे घर की विषयों बहन पर बेटियां क्या लोगों इस को तरह की अपने लैंग्वेज बच्चों को से, अपनी जस्टिफाई माता करेंगी? बहनों से, क्या आपकी माता बहन जी का बेटियां अपनी इस तरह पुत्री की से भाषा का ये फेवर बातें करना करेंगी? जरूरी है। बिल्कुल गलत। ये सरकार का किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, युवा क्लिनिक है। किस तरह का ऐसी लैंग्वेज बातों यूज पर करनी चाहिए, खुलकर कैसे चर्चा करने की आचरण जरूरत करना है। चाहिए, इस बात का महिलाओं ध्यान को रखना है। लैंग्वेज और देखिए, भाषा हमारे समाज के सबको अंदर सबसे संस्कारों की बात केवल सबसे से ऊपर बात की नहीं जाती करेगी, है। सबको समझाइए, बच्चों को ठीक है, समझाने ठीक है, का एक तरीका होगा, लेकिन विषयों ये पर कोई ढंग नहीं खुलकर होता बात जिस तरीके करेगी, से आप लोगों ने तभी किया है। जनसंख्या नियंत्रण होगा। शिक्षित महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड करेंगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा, बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। प्रोफेसर साहब, बॉडी लैंग्वेज भाषा, कल भी आप बड़ा डिफेंड कर रहे थे, आज क्या कहेंगे? दीपक जी, मैं आपके कमिटमेंट का और समर्पण को सलाम करता हूं कि आप माफी मांगने के बाद, खेद व्यक्त करने के बाद इतना भी समर्पित हैं कि आप तमाम तरह के लोगों को बताना चाहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या था, जो लोग उनके आसपास में बैठे थे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था। आप कितने महान पत्रकारिता करते हैं इसका संकेत उसमें दिखता है। आप ये भूल जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी क्या क्या बोले हैं अपने राजनीतिक जीवन में, वो चाहे सोनिया जी के संदर्भ में हो, राहुल जी के संदर्भ में हो। डबल इंजन की सरकार जो मणिपुर में है, वहां पर जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घिनौने तरीके से घुमाया जा रहा था। पहलवान बेटियां जब बैठी हुई थी यहीं पे जंतर मंतर दिल्ली में, तब क्या हुआ था? जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन वो व्यक्ति जो उसका आरोपी है और उसके खिलाफ में महिला पहलवान खड़े थे, उनके साथ में वो बैठकर उनको शर्म नहीं आ रहा था। ये भाजपा जो खुद बेशर्मों का फौज है, झुंड है, किस तरह का बेशर्मी चाहिए उसका उदाहरण भाजपा में है। वो भाषाई हो, यहां पर रेपिस्टों को माला पहनाने वाले लोग थे। ये बात मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जिस तरीके से आप पूरे एक घटना को, जो आप खुद बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि इस भाषा को हम दिखा नहीं सकते हैं, बुलवा नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर विमर्श कर सकते हैं। कितना दोहरा चरित्र है आपके ज्ञान का, ये पूरे देश को पता चलेगा कि जिस पत्रकारिता का भी एक धर्म होता है, किस बात पे कितना डिबेट किया जा सकता है और कितनी बात कही जाती है। आप खुद कह रहे हैं कि इस वीडियो को मैं पूरा नहीं चला सकता हूं, डिप कर सकता हूं, लेकिन उस पर विमर्श करा सकते हैं, बाल का खाल निकाल सकते हैं। वाह दीपक जी, ये आपका चरित्र जो है वो पहले भी लोग जानता होगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में तो पूरा खुल गया। महिलाओं के खिलाफ अगर बात की जाएगी तो क्या उसकी आवाज उठाए नहीं? मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी जी टीवी को, उन्होंने इस बात को प्रमुखता से उठाया। इस बात के लिए देखिए आप उदाहरण गलत पेश कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन्होंने इस बात को उठाया। उठाना जरूरी है, ये महिला की अस्मिता से सवाल है। देखिए जब से महिलाओं के प्रति कोई एक के ऊपर एक नहीं, राखी जी उनको बात खत्म कर लेने दीजिए, राखी जी उनको बात खत्म कर लेने दीजिए। प्रोफेसर साहब सही बोल रहे हैं आप। अब मैं गलत आदमी हूं, मैं गलत पत्रकारिता करता हूं, मेरा पत्रकारिता का धर्म गलत है, मैं बिल्कुल बिछा हुआ हूं, बीजेपी का आदमी हूं, ये भी बोल दीजिए आप। मुझे